गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के मेले और त्यौहार। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार। और इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो कि मेले और जो त्यौहार होते हैं दोस्तों, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर और जो पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आपके लिए कराऊंगा। जो नहीं पूछे जाते हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उन्हीं को करेंगे दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों और शुरू करते हैं। और दोस्तों इसमें मैं दोस्तों जितने भी आपके मेले और त्यौहार हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि पूछे जाते हैं, उन सभी को दोस्तों मैं आपके लिए डिटेल वाइज कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपका फर्स्ट स्टेट है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो हर ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि दोस्तों जो भाई तैयारी करें उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकें, अच्छी उनकी तैयारी हो सके। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जितनी वीडियो लाता हूँ आपके लिए टॉपिक वाइज ला रहा हूँ और बेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ। और दोस्तों खासकर रेलवे के लिए जो भाई तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये जो टॉपिक है मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए वही टॉपिक करा रहा हूँ जो कि दोस्तों ज़्यादातर एग्जामों और रेलवे में पूछे जाते हैं, खासकर सेंटर की भर्तियों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट देखें, कंप्लीट देखें। और दोस्तों साथ में नोट्स अवश्य बना लें, ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो आपके हैंड नोट्स होते हैं वो आपको ईजिली याद भी होते हैं, अच्छी तरह से याद भी होते हैं। और जो आपके हैंड नोट्स होते हैं वो आपके लिए दोस्तों लाइफ टाइम तक कंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें और साथ में पेन कॉपी उठा लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला स्टेट दोस्तों हमारा है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर। और आज दोस्तों हम इसी से जो आपका है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो आपका फेस्टिवल है यानी मेला जो भी है, जो भी त्यौहार है, वो दोस्तों आपका है ट्यूलिप, जो कि आपका दोस्तों ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से संबंधित पूछा जाता है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है। और श्रीनगर में ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में कहाँ पर दोस्तों? श्रीनगर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों श्रीनगर में डल झील के किनारे पर जबरबान पहाड़ियों की गोद में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 5 दिनों तक चलने वाला ट्यूलिप महोत्सव मनाया गया है। यानी दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में जो जबरबान की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मनाया जाता है, जो कि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। तो दोस्तों जब मैंने आपके लिए उद्यान और वो आपके लिए दोस्तों कराए थे राष्ट्रीय उद्यान, तब मैंने आपको बताया था जो कि ट्यूलिप गार्डन के नाम से जो कि राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। जिन भाइयों ने दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी चैनल पर आप सर्च करके वहाँ पर आप जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य, उनसे रिलेटेड भी आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ट्यूलिप गार्डन जो है एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, जो कहाँ पर है दोस्तों ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ट्यूलिप महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में 2021 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका कंचौत, जो कि ये भी एक जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों त्यौहार है यानी मेला है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं डिटेल में कि कंचौत त्यौहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यानी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये बन जाता है यहाँ पर कि जो कंचौत उत्सव है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यानी कौन सी जाति के जो लोग होते हैं जो इसे मनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो नाग समुदाय के जो लोग होते हैं, जो नाग अनुयायी होते हैं, वो इस दोस्तों उत्सव को मनाते हैं यानी त्यौहार को मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो दोस्त है कंचौत, ये आपका एसएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और ये जो आपका ट्यूलिप महोत्सव है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको खासकर याद रखना है। और अब अगला है दोस्तों आपका स्टेट, इसमें देखते हैं दोस्तों लद्दाख, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। यहाँ से जो दोस्तों जो ज़्यादातर 2 ही प्रश्न जो आपके मेले यानी जो त्यौहार हैं वो पूछे जाते हैं। एक है आपका दोस्तों हेमिस, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। यह प्रत्येक वर्ष
गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर डबल स्टार मार लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर जब आपकी 2021 की जो एसएससी की परीक्षा हुई थी दोस्तों, 2018 की परीक्षा जो रेलवे की हुई थी उसमें भी पूछा गया था दोस्तों, और एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी 2019 की उसमें भी पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। और वहाँ पर पूछा गया था, सेम प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जो लद्दाख का हेमिस त्यौहार है वो किस गुरु की जयंती पर मनाया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें ऑप्शन में था दोस्तों पद्म संभव, तो जो उसका सही आंसर था। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष गुरु पद्म संभव की जयंती पर यह त्यौहार हेमिस जो त्यौहार है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अगला जो उत्सव है दोस्तों लद्दाख से ही संबंधित है, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्यों दोस्तों मैंने आपके जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी मैंने आपसे तभी बोल दिया था कि ये जितने भी जो त्यौहार कराने वाला हूँ दोस्तों वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा कोई भी त्यौहार या मेला नहीं कराने वाला हूँ आपको जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, खाली उन्हीं को करा रहा हूँ जो वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब है आपका लद्दाख से ही संबंधित है आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं डिटेल में कि लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ़ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया कब दोस्तों, 2021 में। कि आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल 2021 में मनाया गया, जो पहली बार मनाया गया था कहाँ पर दोस्तों, लेह के लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख के लेह में, जो कि नुब्रा घाटी में मनाया गया था। 7 दिन लंबे इस कार्यक्रम को नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल 2021 मनाया गया था कहाँ मनाया गया था, तो दोस्तों ये है लेह की नुब्रा घाटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपको मैं बताने वाला हूँ, ये है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट है आपका, याद रखना। और यहाँ पर आपको 2 ही याद रखने हैं दोस्तों, एक तो फगली फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसे हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर ज़िले में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रसिद्ध जो फेस्टिवल है वो कौन सा है दोस्तों, तो आपको आंसर देना है दोस्तों फगली। और कहीं कहीं पर आपको दोस्तों जो है ये फगली की जगह फुगली भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप डिस्टर्ब ना हो दोस्तों, आप फुगली या फगली कुछ भी मिल सकता है, या आपको याद रखना है। तो आपको आंसर देना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और अगला है दोस्तों मिंजर मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2021 में मनाया गया था। मिंजर मेला जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। तो ये आपको खासकर याद रखना है दोस्तों, मिंजर मेला। और अब जो दोस्तों आपका स्टेट है वो है अगला उत्तराखंड। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड है इसमें दोस्तों आपको 2 ही मेले याद रखने हैं आपको। एक तो देवी धुरा मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो आपका देवी धुरा मेला है इसके बारे में समझते हैं दोस्तों डिटेल में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि देवी धुरा मेला उत्तराखंड में बराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देवी धुरा मेला जिसमें पत्थरों से युद्ध होता है। मान्यता के अनुसार देवी की आराधना के लिए लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और हर बार सिर्फ जय माँ बराही के जयकारे होते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि किस मेले में दोस्तों जो है पत्थरों से युद्ध होता है, जो कि आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है आपका देवी धुरा मेला, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों फूलदेई मेला। तो दोस्तों इसके बारे में ही समझ लेते हैं कि चैत के महीने में संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से सिर्फ पिघल जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है, सर्दियों में मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूलों की चादर उड़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फूलदेई महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा उत्तराखंड। और दोस्तों एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ऋषिकेश में। तो दोस्तों
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पहली बार में समझ ना आए दोस्तों, तो वीडियो को दोबारा भी आप रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको हर चीज़ कम्प्लीटली समझनी है, बेहतर समझनी है, अच्छी तरीके से समझनी है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और नोट्स अवश्य बनाते रहें दोस्तों साथ में। तो चलिए दोस्तों अगला जो स्टेट है आपका उसे देखते हैं। यह है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो स्टेट नहीं, ये हम देखते हैं दोस्तों जो कुंभ मेला है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, जो कि 12 वर्ष में एक बार आता है। तो ये आपको याद रखना है कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में और अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो आपके कुंभ मेले हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो आपका मेला है कुंभ मेला, वो लगता है आपका दोस्तों प्रयागराज में है। फिर दूसरा लगता है दोस्तों आपका हरिद्वार में। तीसरा लगता है दोस्तों उज्जैन में। चौथा लगता है दोस्तों आपका नासिक में। तो प्रयागराज में कहाँ पर लगता है दोस्तों? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, ये आपको याद रखना है। जो कि प्रेजेंट में जो आपकी सरस्वती नदी है जो दोस्तों वो विलुप्त होने की कगार पर है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको ये जो शहर हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि प्रयागराज किस नदी के किनारे है, कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है, और उज्जैन किस नदी के किनारे है, और नासिक किस नदी के किनारे है। तो इस प्रकार भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों हरिद्वार वाला जो कुंभ है दोस्तों ये आपका लगता है गंगा नदी के किनारे, और यहीं दोस्तों हरिद्वार स्थित है। उज्जैन जो है दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे पर है, शिप्रा नदी के किनारे पर दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों आपका चौथा कुंभ लगता है, और तीसरा कुंभ लगता है दोस्तों आपका उज्जैन में। और जो आपका चौथा कुंभ है दोस्तों वो लगता है आपका नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो ये दोस्तों जो कुंभ हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। तो आपका अगला स्टेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है दोस्तों। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कजरी महोत्सव, कजरी आपका लोक नृत्य भी था दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था जब लोक नृत्य वाली वीडियो कराई थी, कि जो आपका कजरी नृत्य वो भी आपका उत्तर प्रदेश से है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कजरी जो महोत्सव है दोस्तों ये भी आपका उत्तर प्रदेश से है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2021 में मनाए जाने वाले अन्य जो महोत्सव हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि गुड़ महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। खासकर ये आपको याद रखने हैं। यानी दोस्तों जितनी भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं दोस्तों उनसे संबंधित जो महोत्सव हैं दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में हैं, ये आपको याद रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टॉपिक हैं, जो आपके लिए स्टेट हैं, जो आपके लिए दोस्तों त्यौहार हैं, वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और इसके बाद दोस्तों जो जनजातियों से संबंधित जो आपके मेले होते हैं तो उन्हें भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें भी हम देखेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जब मैं आपके लिए ये मेले और त्योहारों से संबंधित जो ये वीडियो बन जाएगी, इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लाने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जब आपके जो जनजातीय मेले हैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उनके क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंप्लीट जितने भी त्यौहार और मेले होते हैं वो आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों जो आप हमारा चैनल है इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और हर अच्छे टॉपिक के लिए दोस्तों, बेहतर कंटेंट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों ये हुआ आपका उत्तर प्रदेश। अब जो अगला स्टेट है दोस्तों वो है आपका बिहार। बिहार में आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, सोनपुर मेला, जो कि इसे हम दोस्तों हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। जो कि आपका दोस्तों हर साल बिहार के सोनपुर में दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर दिसंबर में लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, जो कि एक पशु मेला है, ये आपको याद रखना है। और जो स्थानीय लोग जो हैं यहाँ के दोस्तों इसे दोस्तों छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रहा दोस्तों, देखिए हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ के दोस्तों स्थानीय लोग जो हैं इसे दोस्तों छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? सोनपुर मेला, जो कि बिहार के सोनपुर में लगता है। और हर साल दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला जो स्टेट देखते हैं वह है आपका दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं दोस्तों, एक तो पुष्कर मेला, एक आपका गणगौर उत्सव मेला।
तो पुष्कर मेला जो है दोस्तों आपका राजस्थान के अजमेर में लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में। जो कि दोस्तों आपके लिए एक ही महत्वपूर्ण ही जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पुष्कर अजमेर। अगला है दोस्तों आपका गणगौर उत्सव, जो कि 2021 में आपका प्रारंभ हुआ था। 2021 में राजस्थान में मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, जो गणगौर उत्सव है ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है गणगौर उत्सव, जो अलग अलग तौर तरीक़ों से पूरे राजस्थान में इसे मनाया जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये भी याद रखना है पॉइंट कि गढ़ का संबंध भगवान शिव से और गौर का संबंध देवी पार्वती से। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यानी दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपके लिए डिटेल में बता रहा हूँ, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में जो आपके वर्ड हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है। जो कि मैं जब डिटेल बताता हूँ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रीन वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये दोस्तों जो हैं आपके पूछे गए हैं, तो इनको खासकर आपको याद रखना है। अगला जो स्टेट है दोस्तों वो है आपका उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उड़ीसा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दोस्तों जो उड़ीसा है ना, इसमें क्या है आपके 5-6 जो आपके उत्सव हैं यानी मेले हैं यानी त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों उन्हें हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपका रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो हिंदुओं का एक बहुत ही अधिक महत्व रखता है दोस्तों। ये हिंदुओं में जो कि आपकी जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये हिंदुओं में बहुत ही महत्व रखती है, ये आपको याद रखना है। और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है दोस्तों ये आपकी उड़ीसा में निकाली जाती है। जो कि इस टाइम जो दोस्तों जब आपकी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है तो तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक मेला लगता है। तो उसी के नाम पर दोस्तों यहाँ पर रख दिया गया है यात्रा मेला, यानी जगन्नाथ रथ यात्रा मेला। तो कहाँ लगता है दोस्तों? आपका उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रथ का यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों ये नवकलेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको याद रखना है कि नवकलेश्वर, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवकलेश्वर उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये नवकलेश्वर त्यौहार है, ये इसमें दोस्तों क्या होता है, जो भगवान जगन्नाथ हैं, बलभद्र हैं और उनकी बहन जो सुभद्रा है, उनकी मूर्तियों को बदलकर यहाँ पर नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नुआखाई उत्सव। नुआखाई एक फसल उत्सव है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल के स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है दोस्तों नया और खाई का अर्थ है दोस्तों भोजन। यहाँ पर आप याद देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों नुआखाई शब्द जो कंप्लीट होता है और इसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके लिए कुछ जो 2 और हैं, जैसे कि आपकी बाली यात्रा उत्सव, धनु यात्रा उत्सव, ये भी आपको याद रखना है। यानी दोस्तों यात्रा से संबंधित जितने भी उत्सव हैं वो सारे आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं अगला है आपका नागालैंड। नागालैंड में आपको याद रखने हैं दोस्तों 3 ही, एक तो हॉर्नबिल और माओत्सु उत्सव और मोंगमोंग त्यौहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मोंगमोंग और एक हॉर्नबिल, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम पूछा जाता है, तो ये दोस्तों आपको खासकर याद रखना है। और इसे हम दोस्तों अगर ट्रिक से समझें तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का था, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, तो जैसे कि हम समझते हैं कि ये लड़का है। जैसे कि दोस्तों देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सांप के बिल में हाथ दे रहा है, तो बिल से दोस्तों आपको याद रखना है हॉर्नबिल। और जब ये सांप के बिल में हाथ देता है तो दोस्तों होता क्या है कि सांप बाहर निकलता है और इसके पीछे पड़ जाता है, इसे काट लेता है और इसके पीछे पड़ जाता है दोस्तों खाने के लिए। तब ये हेमा हेमा चिल्लाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, हेमा से माओत्सु ये आपको याद रखना है और मोंग मोंग भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आप रिलेट करके आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं, या आपको जो भी अच्छा लगे उस प्रकार से यहाँ पर आप इन्हें याद कर सकते हैं।
अब दोस्तों जो अगला जो आपका दोस्तों स्टेट है वह है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, लोसांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगला जो स्टेट है वो है दोस्तों आपका मिजोरम। तो यहाँ पर दोस्तों मिजोरम में आपको 3 याद रखने हैं दोस्तों, चापचरकुट, पावलकुट और मीमकुट। यानी दोस्तों कुट जिनके पीछे लगा हुआ है वो आपके जितने भी उत्सव हैं यानी मेले हैं ये आपके मिजोरम में मनाए जाते हैं जिनके पीछे कुट लगा हुआ है, जैसे चापचरकुट, पावलकुट, मीमकुट। लोसांग दोस्तों आपको याद रखना है सिक्किम में। और अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है दोस्तों सोलंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सोलांग और सोलंग, लोसांग और सोलंग कुछ भी दे सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों जो एग्जामिनर है आपको भ्रमित करता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों लोसांग जो है आपका सिक्किम में है और लोसंग सोलंग जो है दोस्तों वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितने भी आपके लिए टॉपिक करा रहा हूँ सारे जितने भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं दोस्तों उनके देखते हुए करा रहा हूँ। खासकर जो रेलवे की परीक्षाएं जितनी भी हैं दोस्तों, सेंट्रल लेवल की जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी को देखते हुए बना रहा हूँ दोस्तों। और वही टॉपिक मैं आपके लिए करा रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगला स्टेट जो है आपका वो है दोस्तों असम। असम में आपको 3 याद रखने हैं दोस्तों, एक तो अम्बुबाची मेला, बिहू त्यौहार और जोनबिल मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बिहू त्यौहार और बिहू नृत्य भी आपका असम में ही आपको याद रखना है। तो अम्बुबाची मेला दोस्तों असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। किस मंदिर में दोस्तों? कामाख्या मंदिर में। जो कौन सा मेला है दोस्तों? अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम में। और बिहू त्यौहार भी असम में और जोनबिल मेला भी असम में, ये आपको याद रखना है। और अगला स्टेट है दोस्तों आपका ये है दोस्तों तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको 2 ही याद रखने हैं दोस्तों, एक तो पोंगल, एक जल्लीकट्टू। तो दोस्तों उत्तर भारत के यहाँ पर पोंगल को समझते हैं पहले दोस्तों। तो उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्यौहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है, यानी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का एक पर्व है, ये आपको याद रखना है। और जल्लीकट्टू के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो जल्लीकट्टू यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का 400 वर्ष से भी पुराना पारंपरिक खेल है जो फसल की कटाई के अवसर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इस खेल में दोस्तों बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसा कर रखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़का कर दोस्तों भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों से पकड़कर उन्हें काबू करें। तो ये दोस्तों जल्लीकट्टू और पोंगल आपको याद रखने हैं जो कि तमिलनाडु संबंधित हैं। और अगला जो स्टेट है दोस्तों आपका वो है दोस्तों केरल। केरल में आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, ओणम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि ओणम केरल का ये प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और 10 दिनों तक ये त्यौहार चलता है, यानी जो ये मेला है ये 10 दिनों तक चलता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको 2 ही याद रखने हैं दोस्तों, काला घोड़ा, काला चावल आपको याद है दोस्तों। काला चावल आपका उत्तर प्रदेश में, काला घोड़ा जो कला उत्सव है वो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। और गुड़ी पड़वा गुड़ महोत्सव जो है दोस्तों आपका यूपी में है और गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और अगला जो स्टेट है दोस्तों आपका वो हम यहाँ पर डिटेल वाइज समझेंगे दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके स्टेट थे, जो त्यौहार थे, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट कुछ बचते हैं जो दोस्तों अन्य स्टेटों से पूछे जाते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैसाखी पंजाब का है, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा का, लुई नगाई नी उत्सव जो है आपका मणिपुर में है दोस्तों, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, सरहुल त्यौहार झारखंड में, माधवपुर मेला गुजरात में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों माधवपुर मेला, ये आपको याद रखना है। और करगा उत्सव कर्नाटक में, ये करगा नृत्य भी था दोस्तों। मैंने जब लोक नृत्य कराए थे वहाँ पर मैंने बताया था कि करगा नृत्य मैंने आपको वहाँ बताया था जो कि कर्नाटक का था। और करगा उत्सव भी दोस्तों आपका कर्नाटक में। और अंत में है दोस्तों आपका फ्लामिंगो त्यौहार जो कि आपका इम्पोर्टेंट है और आंध्र प्रदेश का है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके दोस्तों त्यौहार यानी मेले बनते थे वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों अब जो आपका अगला वीडियो आएगा दोस्तों वो आपका जो मेले और त्यौहार हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। और सारे जितने भी कुछ त्यौहार और जो मेले बचे हैं वो सारे आपके क्वेश्चनों में कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपके जो थ्योरी से संबंधित, थ्योरी में जितने मेले कराए हैं मैंने
वो, और क्वेश्चन से संबंधित जितने, और क्वेश्चनों में जितने मेले आपके लिए लेकर आऊँगा इस प्रकार दोस्तों आपके जो आपके मेले हैं कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए जो जनजातीय मेले होते हैं उनको भी लेकर आऊँगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका मेले का है यानी त्योहारों का है, और जितने भी मेले बनते हैं वो सारे आपके लिए कंप्लीट करा दिए जाएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों इंतज़ार करें जनजातीय मेलों के लिए। अभी दोस्तों आपका है मेले और त्यौहार, और कल जो आपकी वीडियो आई वो होगी दोस्तों आपकी क्वेश्चनों से संबंधित। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतज़ार करें। और इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि दोस्तों ये 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इन्हें आप कमेंट में बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो पहला है दोस्तों हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला ये कहाँ मनाया जाता है। सोनपुर मेला ये कहाँ मनाया जाता है। मिंजर मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। कमेंट में इनके आंसर बताने हैं आपको दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।